गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? गुड आफ्टरनून। हाँ जी। क्लास का टाइम 1 बजे। 1 बजे है भाई, 1 बजे। आपने शायद ध्यान नहीं दिया। ऑफलाइन वाले बच्चे छोड़ते नहीं है, खून पी जाते हैं। छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। 12:30 बजे उनकी क्लास खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी आने नहीं देते हॉल से हमें, है ना? तो हम लोगों ने रैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं। रैंकिंग चैप्टर में सबसे पहले हम बनाते हैं फिगर। और फिगर बनाने के पीछे का कंसेप्ट क्या है? फिगर बनाने के पीछे का कंसेप्ट हमें पता है कि फिगर हम बनाते हैं डिस्टेंस से। फिगर किससे बनाते हैं? फिगर हम बनाते हैं डिस्टेंस से। ठीक है जी। हम फिगर बनाएंगे, फिगर किससे बनाएंगे? डिस्टेंस से बनाएंगे। हाँ जी। तो फिगर हम किससे बनाएंगे? फिगर बनाएंगे डिस्टेंस यानी कि दूरी से। ठीक है। अच्छा, दूरी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर क्वेश्चन के अंदर जो डिस्टेंस है वो क्या है? क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर? अगर मान लो किसी पर्सन की रैंक दी गई है, हमें किसी पर्सन का प्लेस दिया गया है, तो वही हमारी डिस्टेंस होगी। और अगर मान लो पर्सन्स दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो जो डिस्टेंस होगी हमारी वो पर्सन से हमेशा एक ज्यादा होगी। तो इस मेथड से हम बना लेते हैं फिगर। और फिगर बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा हम उसका आंसर दे सकते हैं। अगर हमसे पर्सन की रैंक पूछी है, तो रैंक क्या है? जितनी दूरी है वही उसकी रैंक है। और अगर हमसे पर्सन की वैल्यू पूछी है, तो जितनी दूरी है आंसर उससे हमेशा एक कम होगा। ठीक है जी। हाँ जी। हमने देखो, हम रैंकिंग में ना 2 पीडीएफ कर रहे हैं। ठीक है। हम रैंकिंग में 2 पीडीएफ कर रहे हैं। एक पीडीएफ तो कर रहे हैं हम कंसेप्ट की, दूसरी पीडीएफ कर रहे हैं हम प्रैक्टिस की। एक पीडीएफ है कंसेप्ट की, दूसरी पीडीएफ है प्रैक्टिस की। पहली पीडीएफ में हम क्या करते हैं? पहली पीडीएफ से हम कंसेप्ट समझते हैं। दूसरी पीडीएफ में हम क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। तो जो लास्ट क्लास थी वो भी हमने विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करी थी रैंकिंग की। तो फिर से मैं पहली पीडीएफ निकाल लेता हूं जिसमें हमें कंसेप्ट समझने हैं। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट समझने के बाद ही तो हम डायरेक्ट प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो फिलहाल हम कंसेप्ट समझने के लिए उस पीडीएफ को निकाल लेते हैं, पहली वाली पीडीएफ को ही। तो अगर मैं पहली पीडीएफ की बात करूं, तो बेटा पहली पीडीएफ से हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? पहली पीडीएफ में हम कर चुके हैं टोटल मेरे ख्याल से 19 क्वेश्चन कर चुके हैं, 19 क्वेश्चन। हालांकि दूसरी पीडीएफ की अगर हम बात करें तो उसमें हम 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन हम वहां पे कर चुके हैं, 19 क्वेश्चन हम यहाँ कर चुके हैं। ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन का आप आंसर दो, और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत ही सोच समझ के देना। ठीक है। 19 यहाँ पे कर चुके हैं, 30 वहां पे कर चुके हैं हम। कल मैं अलीगढ़ गया था आपसे मिलने, आप मिले ही नहीं। अच्छा जी। तो क्या अलीगढ़ में मैं आपको कैसे मिलता? अलीगढ़ में मैं अपने घर था अलीगढ़ में। अब ये थोड़ी कि हर गली हर चौराहे पे मैं आपको वहां टकराता हुआ मिल जाता। क्यों भाई? करो सॉल्व इस क्वेश्चन को फटाफट से, फटाफट से, जल्दी से। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा हो, तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या बताइए। अच्छा, आप एक बार बहुत अच्छे से जानते हैं कि बेटा ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था। जो आप लोगों ने क्वेश्चन बनाया था ना, वो ये वाला क्वेश्चन था। और इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। देखो, इस क्वेश्चन में भी एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है।
इस पंक्ति में भी निखिल बाएं से 8वां है और दीपक दाएं से 9वां है। देखो 19वें क्वेश्चन में क्या था, यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा हो। जो हमने 19वां क्वेश्चन किया था वो कैसे किया था, निखिल बाएं से 8वें स्थान पर था, निखिल बाएं से 8वें स्थान पर था, और जो दीपक था, है ना, जो दीपक था वो दाएं से 9वें स्थान पर था, और इन दोनों के बीच में केवल रोहन था। केवल रोहन का मतलब समझ रहे हो, ओनली रोहन, केवल एक व्यक्ति है इनके बीच में। अगर इनके बीच में केवल एक व्यक्ति है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, सर इनके बीच की दूरी 2 होगी। अगर केवल एक व्यक्ति इनके बीच में है तो इनके बीच की दूरी 2 होगी। तो टोटल दूरी कितनी है बेटा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है 8, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2, 8 में से 2 माइनस कर दो तो ये दूरी कितनी बची, 8 माइनस का 2 6। टोटल दूरी कितनी हो गई, 9 और 6 15। टोटल दूरी हो गई भाई साहब 15। 15 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 14। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हमने दे दिया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल अकेला रोहन इन दोनों के बीच में था, केवल एक व्यक्ति इन दोनों के बीच में था। कितने व्यक्ति थे इन दोनों के बीच में, केवल एक व्यक्ति थे। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, एक पंक्ति में निखिल बाएं से 8वां है, तो निखिल को बाएं से 8वां बैठा दो, निखिल को बाएं से 8वां बैठा दो, और दीपक दाएं से 9वां है और दीपक को दाएं से 9वां बैठा दो। अब इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में है। इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं बोला कि यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में है। इस क्वेश्चन में कहीं भी ये जिक्र नहीं हुआ कि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में रोहन के साथ साथ और भी लोग बैठे हैं। इस क्वेश्चन में रोहन के साथ साथ और भी लोग बैठे हैं, कई सारे लोग बैठे हैं। तो अब ये वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत अंतर है। प्रीवियस क्वेश्चन है एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है एकदम हाई लेवल का क्वेश्चन। मतलब दोनों क्वेश्चन में जमीन और आसमान का फर्क है, और लैंग्वेज बेटा बहुत छोटी सी है। पिछले वाले क्वेश्चन में अकेला रोहन दोनों के ठीक बीच में था, और इस वाले क्वेश्चन में रोहन के साथ साथ कई और लोग भी उन दोनों के ठीक बीच में हैं। अच्छा एक बात बताओ, यदि रोहन दोनों के ठीक बीच में, रोहन के साथ साथ और भी लोग बीच में आ सकते हैं। अच्छा मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो, इनके बीच की जो दूरी है ना, इनके जो बीच की दूरी है, मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन चाहिए कम से कम, मुझे कम से कम कुल व्यक्ति चाहिए। तो मुझे अगर कम से कम व्यक्ति चाहिए तो इनके जो बीच की दूरी है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए। सर मिनिमम निकालने के लिए इनके जो बीच की दूरी है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जितनी इसकी बीच की दूरी होगी, जितने इसके बीच की दूरी होगी भाई साहब, जितने इसके बीच की दूरी होगी उतने ही टोटल डिस्टेंस कम होगी, और टोटल डिस्टेंस जितनी कम होगी उतने ही कम व्यक्ति बैठेंगे। तो जो इनके बीच की दूरी है वो होनी चाहिए मैक्सिमम, इनके बीच की दूरी होनी चाहिए मैक्सिमम। लेकिन बेटा मैक्सिमम की एक लिमिट है। अब वो मैक्सिमम ऐसा तो नहीं है ना 10 हो जाएगी, सर 10 दूरी तो हो ही नहीं सकती कभी, क्योंकि वो जो दूरी होनी चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए और इन दोनों नंबर से कम होनी चाहिए। भाई 8 और 9 दोनों से कम होनी चाहिए, दोनों से कम। क्योंकि ना तो ये दूरी 8 हो सकती है ना ये दूरी 9 हो सकती है, ये पक्का दूरी 8 और 9 दोनों से कम होगी, क्योंकि ये इनके बीच की दूरी है। ठीक है जी। अब 8 और 9 से कम मैक्सिमम दूरी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है 7। अच्छा अगर मान लो मैं इनके बीच की दूरी 7 ले लूं, अगर मान लो मैं इनके बीच की दूरी 7 ले लूं, तो 7 की दूरी में व्यक्ति कितने आएंगे, सर 7 की दूरी में आएंगे 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6, 7 की दूरी में, 7 की दूरी में 6 व्यक्ति आएंगे। तो जब 6 व्यक्ति आएंगे तो क्या मैं रोहन को ठीक बीच में बैठा पाऊंगा, सर हम रोहन को ठीक बीच में नहीं बैठा पाएंगे। अब रोहन को ऐसे तो बैठा नहीं सकते हम। तो अगर मैं इनके बीच की दूरी 7 लेता हूं तो इनके बीच में व्यक्ति होंगे 6, और अगर 6 व्यक्ति होंगे, है ना, अगर 6 व्यक्ति होंगे इनके बीच में, समझ रहे हो, अगर इनके बीच में 6 व्यक्ति होंगे तो भाई साहब मैं ठीक बीच में रोहन को नहीं बैठा पाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि इनके जो बीच की दूरी है वो मैक्सिमम तो होनी चाहिए।
इनके बीच की जो दूरी है ना बेटा, वो कभी भी ऑड नंबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनके बीच की दूरी ऑड नंबर में है, अगर बीच की दूरी ऑड नंबर में, अगर इनके बीच की दूरी ऑड नंबर में है, समझ रहे हो, अगर इनके बीच की दूरी ऑड है, तो पर्सन की वैल्यू हो जाएगी इवन, और पर्सन की वैल्यू इवन हो जाएगी, तो बीच में कोई व्यक्ति बैठ नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि इनके बीच की दूरी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, और वो मैक्सिमम होना चाहिए इवन नंबर। वो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम इवन नंबर होना चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन वो इवन डिस्टेंस होनी चाहिए, इवन डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस 8 और 9 से कम होनी चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ कोई ऐसी दूरी जो सबसे बड़ी दूरी है इवन, लेकिन वो 8 और 9 से कम है, तो सर वो सबसे बड़ी दूरी है इवन 6। वो इवन दूरी है बेटा 6, जो 8 और 9 से कम है, और वो सबसे बड़ी इवन दूरी है। तो इसका मतलब इनके बीच की दूरी 6 होनी चाहिए, ताकि इनके बीच में पर्सन हो 5, और तो हम ठीक बीच में रोहन को बैठा सके। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी 8 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 6 है। तो बेटा 8 में से 6 माइनस कर दो, तो ये दूरी कितनी बची, 2 की दूरी बची। टोटल दूरी कितनी होगी, 9 और 2 11। अब 11 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, सर पर्सन की वैल्यू होगी दूरी -1। 11 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, है 11 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, दूरी -1। तो 11 की दूरी में पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है जी। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था। अब देखो ये स्पेशल क्वेश्चन आप कितनी जल्दी सॉल्व करोगे। अगले 2 क्वेश्चन का आंसर आप चुटकी बजाते ही दे दोगे, ये मेरी गारंटी है। अगले 2 क्वेश्चन का आंसर आप चुटकी बजाते ही दे दोगे, पक्का। 9 8 से ज्यादा इसलिए नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा 8 की दूरी यहां से यहां तक है, तो ये दूरी 8 से कम ही तो होगी, 8 से ज्यादा कैसे हो जाएगी, ये बताओ, है। बीच की दूरी हमें इवन नंबर लेनी है, ताकि बीच में ऑड नंबर हो, ताकि हम ठीक बीच में किसी को बैठा सके। एक पंक्ति में राम बाएं से 23वें स्थान पर बैठा है। भाई साहब राम को बैठा दो बाएं से 23वें स्थान पर, राम को बाएं से 23वें स्थान पर बैठा दो 23वें स्थान पर, बाईं ओर से किसको, राम को बैठा दिया जी। अच्छा तब पंक्ति में कम से कम व्यक्तियों की संख्या पूछी है, कम से कम व्यक्तियों की संख्या। रोहन दाएं से 19वां है, रोहन दाएं से 19 है, तो रोहन को ना दाएं से 19वां बैठाना है, लेकिन हम रोहन को राम के लेफ्ट में बैठाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें कम से कम व्यक्तियों की संख्या चाहिए। तो रोहन को हम राम के लेफ्ट में बैठा रहे हैं, और दाएं ओर से कितना है, दाएं ओर से 19वें स्थान पर है, दाएं ओर से 19वें स्थान पर है। ठीक है जी। यदि विकास दोनों के ठीक बीच में हो। अच्छा ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि केवल विकास इन दोनों के ठीक बीच में है? नहीं ना, केवल विकास तो बोला नहीं गया, हमें बोला गया यदि विकास इन दोनों के ठीक बीच में है। इसका मतलब विकास के साथ साथ और भी लोग इन दोनों के ठीक बीच में हो सकते हैं। तो इनके बीच की दूरी बेटा मैक्सिमम होनी चाहिए, वो इवन नंबर, वो इवन नंबर जो इन दोनों से कम हो। अब बताओ ऐसा कौन सा इवन नंबर है जो इन दोनों से कम है, वो है 18। सर 18 नंबर इन दोनों से कम है। अब आप बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक की 23 की दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की 18 दूरी है। 23 में से 18 कम कर दो, तो ये दूरी कितनी बची, 23 - 18, दूरी कितनी बची, 5। तो टोटल दूरी कितनी हो गई ये बताओ, 23 - 18, दूरी कितनी बची, 5। टोटल दूरी कितनी हो गई, 19 और 5 24। अब 24 की दूरी है, तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, पर्सन की वैल्यू कितनी होगी 24 की दूरी में, पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, 23। भाई 24 की दूरी है, तो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी, 23 होगी। ठीक है जी, कंसेप्ट क्लियर हो। सर आज तक मैं ये क्वेश्चन कभी नहीं बना पाता था, थैंक यू सो मच सर, लव यू। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, व्यक्तियों की संख्या पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हैं।
तो ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति के तो आपको पता ही है, ज्यादा से ज्यादा के लिए हमें क्या करना है। ज्यादा से एक भाई साहब कह रहे हैं 22 भी तो हो सकता है। अरे प्रभु आप धन्य हैं, आपके चरण अगर आप दे दो तो मैं उस उसको छू लूं। 22 व्यक्ति हैं और व्यक्ति 23वें स्थान पर बैठा है। एक भाई साहब कह रहे हैं कि टोटल 22 व्यक्ति हैं। अगर बाबू टोटल 22 व्यक्ति हैं तो व्यक्ति 23वें स्थान पर कहां से बैठेगा। अगर व्यक्ति 23वें स्थान पर बैठा है तो कम से कम 23 व्यक्ति तो वैसे ही हो गए है। इनरो निखिलेश 24 की दूरी में व्यक्तियों की संख्या होगी 23। इनरो निखिलेश 23rd फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। चलो साहब बैठाओ, निखिल को बैठाओ। सबसे पहले निखिल को बैठाओ बाईं ओर से 23वें स्थान पर। सबसे पहले निखिल को बैठाओ बाईं ओर से 23वें स्थान पर। तो भाई साहब हम निखिल को बैठा देते हैं बाईं ओर से 23वें स्थान पर। सबसे पहले हम निखिल को बैठा देते हैं बाईं ओर से 23वें स्थान पर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है निखिल के बैठने में? निखिल किसी को परेशान तो नहीं कर रहा? निखिल बाईं ओर से 23वें स्थान पर आ गया। दीपक इज 19th फ्रॉम द राइट हैंड। अच्छा राइट हैंड से बैठाओ दीपक को 19th प्लेस पर। तो 19th प्लेस पर दीपक आ गया राइट हैंड से। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या है, इफ ओनली रोहन इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन द टू। अच्छा इनके बीच में अकेला रोहन है, तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, अगर अकेला रोहन इनके बीच में है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी। अगर अकेला रोहन इनके बीच में है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी। सर एक व्यक्ति इनके बीच में है तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 2 की होगी। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में रोहन को राम के लेफ्ट में बैठाया था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने दीपक को निखिल के राइट में बैठाया। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछे थे, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। तो मैक्सिमम के लिए तो मैं इस साइड बैठाऊंगा। अब आप बताओ कि पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हैं। तो ज्यादा से ज्यादा के लिए टोटल दूरी कितने की हो गई, 19 और 2 21, 21 और 23 44। टोटल दूरी कितने की हो गई, 44। और 44 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 44 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 43। वेल डन, गुड जॉब। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा झटके से, चुटकी बजाते इस क्वेश्चन का आंसर दो। चुटकी बजाते ही इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी चुटकी बजाते ही इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है और दीपक दाएं से 19वां है। ठीक है जी। यदि रोहन सबसे पहला आंसर दिया है शेखर, कॉन्ग्रेचुलेशन शेखर, आपको मिलता है 25,000 रुपए का उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है अर्श, थर्ड पोजीशन पर है ज्योतिका, फोर्थ पोजीशन पर है मिथिलेश, फिफ्थ पोजीशन पर है स्नेहा। फिर उसके दीज आर द टॉप 5 स्टूडेंट। फिर अंकित, तृप्ति, रिमांक, शुभम, बहुत बढ़िया। फिर है मनोज, विशाल, प्रणव, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद है बबलू, शुभम, मिथिलेश, विपस, बहुत बढ़िया। फिर है प्रज्ञा, सोनू, अमित, ऋषभ, राहुल, विशाल, बबलू, आलोक, दीपिका, खुशबू, वंदना, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, ग्रेट जॉब, गुड। एक पंक्ति में निखिल बाएं से 23वां है, तो भैया निखिल को बैठाओ बाएं से 23वें स्थान पर। निखिल को बैठा दो बाएं से 23वें स्थान पर, है ना। और दीपक दाएं से 19वां है। हमसे पूछा है ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या, तो ज्यादा से ज्यादा के लिए जब मैं दीपक को दाएं से 19वां बैठाऊंगा तो दीपक को निखिल के राइट में बैठा दूंगा। दीपक दाएं से 19वां है। यदि रोहन इन दोनों के ठीक बीच में हो, देखो क्वेश्चन में बोला है रोहन इन दोनों के ठीक बीच में है। 2023 ग्रेजुएशन वाला इस बार पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हो, फालतू का क्वेश्चन है। तो बीच में इस बार केवल रोहन नहीं है, रोहन के साथ साथ कई और लोग भी हैं और हमें मैक्सिमम, तो भैया इनके बीच की दूरी हमें मैक्सिमम इवन लेनी है भाई, तभी तो हम रोहन को ठीक बीच में बैठा पाएंगे जब ऑड नंबर ऑफ पर्सन होंगे। और मैक्सिमम इवन डिस्टेंस कितनी हो सकती है, यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है, यहाँ कोई लिमिट ही नहीं है, इनडिटरमाइन, यहाँ हम डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट। ठीक है जी, इनफाइनाइट।
यहाँ कोई लिमिट ही सेट नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से मैं कोशिश करूंगा। वैसे तो बेटा 100 कमेंट्स एक साथ आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम टॉप 20 स्टूडेंट की कोशिश करेंगे। मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, आपकी शक्ल अच्छी नहीं है इसलिए आपका कमेंट नहीं पढ़ते। पहले आप नहा कर आओ फिर पढ़ेंगे आपका कमेंट हम। अरे भाई साहब, हजारों कमेंट आ रहे हैं एक साथ, लाखों कमेंट आ रहे हैं क्या करें? लाखों बच्चे करोड़ों कमेंट, कैसे पढ़े सबका कमेंट, कैसे रखें सबकी इज्जत? हैं? हाँ जी। सभी चैप्टर के क्वेश्चन का कंपाइल पीडीएफ मिल जाएगा क्या सर? हाँ, घर आओ हमारे तब देते हैं आपको हम। हाँ जी। विपस विपस स्नेहा, विपस स्नेहा, मनोज, नंदकिशोर, मिथिलेश, मिथिलेश, रवीश, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। धर्मेश सोनू और बबलू, सुमित, मनोज, प्रियंका, दीपिका, आराधना, साक्षी और विशाखा, किस्मत, नासिर, सोनू, राहुल, आ, अनुज भैया, एक शुभम, आशीष, अनंत देव। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों के आंसर एकदम परफेक्ट है। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में है ना, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में इन अ क्लास अमंग दी पास्ट स्टूडेंट। देखो, पास हुए छात्रों के बारे में कुछ बताया जा रहा है। अजय का ऊपर से 16वां स्थान है। जो अजय है वो ऊपर से 16वें स्थान पर है, और नीचे से अजय जो है वो 29वें स्थान पर है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस है 45। अब 45 की डिस्टेंस है तो बेटा आप मुझे बता सकते हो पर्सन की वैल्यू कितनी होगी? सर पर्सन की वैल्यू डिस्टेंस से कम होगी, तो बेटा कुल कितने हैं? 44। लेकिन ये जो 44 हैं ये पास हुए छात्र हैं। 44 तो पास हुए छात्र हैं। 6 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, तो 44 और 6 50। 5 विद्यार्थी असफल है, 50 और 5 55। भाई 44, 6 ने पेपर नहीं दिया, 5 फेल हो गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 55 आ गया। 55 आ गया। चलिए साहब, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके मत देना। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए एक साथ, एक एक करके आंसर मत देना। साइड में ही है भैया। हाँ जी। लड़कों की एक कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे बैठे हैं। भाई साहब, लड़कों की एक कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। ये रोहित है ऊपर से 15वें स्थान पर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 15वां स्थान रोहित का है तो रोहित के आगे कितने लड़के हैं? सर अगर 15वां स्थान रोहित का है तो रोहित के आगे ना, रोहित के आगे 14 लड़के हैं, 14। 15वां स्थान अगर रोहित का है तो रोहित के आगे 14 लड़के हैं, और 14 का 3 गुना रोहित के पीछे है। 14 तिया 42, 42 है इसके पीछे,
है ना भाई। लड़कों की एक कतार में रोहित 15वें स्थान पर है, और जितने लड़के उसके आगे हैं उसका 3 गुना उसके पीछे हैं। तो 14 लड़के आगे, 14 या 42, 42 लड़के उसके पीछे हो गए। ठीक है भाई, आपको पहले से पता था कि आगे ये है पीछे ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पहली कुछ क्लासेस में रैंकिंग की, क्योंकि रैंकिंग को स्टार्ट हुए काफी दिन हो चुके हैं। ये समझ लो आज तो लास्ट डे है रैंकिंग का, कल से हम नया दिन नई शुरुआत करेंगे नए टॉपिक के साथ, है ना। हाँ जी, कल से हमारी बिल्कुल बेहतर शुरुआत होगी नई एक शानदार चैप्टर के साथ। लड़कों की एक कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है, रोहित का 15वां स्थान है, तो रोहित से पहले 14 बच्चे हैं, इसके 3 गुना इसके आगे हैं। अगर रोहित के आगे 42 लड़के हैं तो रोहित की नीचे से स्थान क्या होगा सर? रोहित का नीचे से स्थान होगा 43वां। रोहित का नीचे से स्थान क्या होगा? रोहित का नीचे से स्थान 43वां हो जाएगा भाई। 42 पीछे तो नीचे से 43। अब हमसे क्या पूछा है? रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच। बेटा नीचे से जो 7वां लड़का है, नीचे से जो 7वां लड़का है और जो रोहित है, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 43 माइनस का 7, 36। इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 36। और 36 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 36 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 36 की दूरी में पर्सन होंगे 35। ठीक है जी। In a row of girls, there are 16 girls between Priya and Natasha. Priya is 32nd from the left hand. बेटा प्रिया जो है बाईं ओर से 32वें स्थान पर है। ये प्रिया रानी है जो कि बाईं ओर से 32वें स्थान पर बैठी है। प्रिया रानी बाईं ओर से 32वें स्थान पर है। इफ प्रिया इज नियरर देन नताशा टू द राइट हैंड, यानी कि अगर मैं दाईं छोर से चलता हूं, अगर मैं दाईं छोर से चलता हूं तो बेटा पहले कौन आती है? पहले प्रिया आती है, बाद में नताशा आती है। प्रिया इज नियरर देन नताशा फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं छोर से पहले प्रिया है, बाद में नताशा है। और बेटा प्रिया और नताशा के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 16 लड़कियां हैं। अगर इन दोनों के बीच में 16 लड़कियां हैं तो हम डिस्टेंस बनाएंगे बेटा, कितने की दूरी बनाएंगे? 17, क्योंकि 17 की दूरी में ही तो 16 लड़कियां होंगी। 17 की दूरी अबे 42 लड़के नीचे है तो 43 में ही तो स्थान होगा उसका। 42 पीछे है तो अगर 16 लड़के बीच में है तो बीच की दूरी कितनी हो गई? 17। तो हमसे क्या पूछा है तब? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नताशा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो बेटा ये जो नताशा है ये बाएं छोर से कितना दूर है? तो 32 में से 17 घटा दो। दूरी पूछिए हमसे, दूरी, रैंक का मतलब है बेटा दूरी, रैंक का मतलब है दूरी। 32 में से 17 घटा दो तो जो नताशा है वो बाईं छोर से 15वें स्थान पर है। 15 माइनस 1, 14 मत करो, पर्सन की वैल्यू नहीं पूछी हमसे, पर्सन की रैंक पूछी है। और रैंक का मतलब है डिस्टेंस, और रैंक का मतलब क्या है? डिस्टेंस। तो 32 माइनस का 17, 15 की दूरी आ गई। 32 माइनस का 17, 15 की दूरी आ गई। हाँ जी। बच्चों की एक पंक्ति में गगन, बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है, प्रकाश दाएं से 12वां है। जब प्रकाश गगन की तरफ 3 तरफ स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आ जाए, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वें स्थान पर है, ये गगन है जो बाएं से 5वें स्थान पर है। प्रकाश दाएं से 12वें स्थान पर है, लेकिन दो संभावनाएं हैं, दो पॉसिबिलिटी हैं। हमें दूसरी पॉसिबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो हम वो भी बना लेंगे। प्रकाश दाएं से 12वें स्थान पर है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है? यदि प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसके, जो प्रकाश है ना वो गगन की तरफ 3 स्थान, बेटा 3 स्थान खिसक रहा है, 3 स्थान। 3 स्थान का मतलब क्या है? 3 की दूरी, स्थान का मतलब दूरी। यदि प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो वह बाईं ओर से 10वें स्थान पर आ जाता है। तो जो प्रकाश है ना वो बाईं ओर से पता है कितने स्थान पर आ जाता है? 5 और 5, 10, 10वें स्थान पर। यदि प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो ये जो प्रकाश है ये बाएं छोर से बेटा 10वें स्थान पर आ जाता है। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो सकता इस सिचुएशन में कि जो प्रकाश है वो बाएं से 10वें स्थान पर आ सके। क्यों? क्योंकि गगन बाएं से खुद 5वां है और ये दूरी बेटा 5 से कम होगी। तो सेकंड पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? कुल दूरी कैलकुलेट कर लो, 12 और 3, 15 और 10, 25। कुल दूरी 25 की है।
12 और 3 15 और 5 20 और 5 25। और 25 की दूरी में कितने व्यक्ति होंगे? 25 की दूरी में कितने व्यक्ति होंगे? 24। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर दो तो मजा आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर दो। हाँ जी, बुक में क्वेश्चन हाई लेवल के हैं, वो तो है ही बेटा, 0 टू हाई लेवल है ना। तो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत है तो आप आस्क डाउट सेक्शन में भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन। कहाँ भेज सकते हैं? आस्क डाउट सेक्शन में। हाँ जी, देखो 4 विद्यार्थी हैं, रीना बीना मीना नीना। जानबूझकर ऐसे नाम दिए गए ताकि आप नाम को पढ़ के कंफ्यूज हो जाओ। जानबूझकर यहाँ पर ऐसे नाम डाले गए ताकि आप नाम को पढ़ के कंफ्यूज हो जाओ। एक पंक्ति में खड़ी हैं, खड़ी कर दो इनको एक पंक्ति में लाइन से सबको। रीना और बीना बाएं से क्रमशः है पांचवें और छठे, सॉरी, रीना और बीना क्रम से बाएं से क्रम से, रीना और बीना, रीना और बीना बाएं से क्रम से है छठे और सातवें। ये छठे स्थान पर होगी पहले वाली, और दूसरी वाली होगी सातवें स्थान पर। तो बेटा क्रम से छठे सातवें स्थान पर है कौन? रीना और बीना। तो पहले रीना है फिर बीना है। मीना और नीना दाएं से चौथे और पांचवें स्थान पर है ना। दाएं से, दाएं से, दाएं से चौथे और दाएं से पांचवें स्थान पर है कौन? मीना और नीना। मीना और नीना दाएं से चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। हाँ जी, जब बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलती हैं, देखो बीना और मीना को आपस में अपना स्थान बदलना है। किस किस को? बीना और मीना को आपस में अपना स्थान बदलना है। बीना की जगह, है ना, बीना की जगह कौन आएगी? बीना की जगह आएगी मीना, और मीना की जगह आएगी बीना। ठीक है। बीना की जगह मीना, मीना की जगह बीना। जब बीना और मीना को आपस में स्थान बदलना है तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर आती है। तब ये जो बीना है ये बाएं से 15वें स्थान पर आती है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। तो प्रारंभ में नीना का बाएं से स्थान क्या था? तो बेटा ये जो नीना है ये बाईं ओर से किस स्थान पर बैठी है? तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 15 है, ठीक है।
ये दूरी बेटा 7 है, तो ये दूरी कितनी बची 8। 8 में से ये दूरी कितनी है 1, तो ये दूरी कितनी बची 7। तो इनके बीच की दूरी 7 है। पहले तो ये चेक करो इनके बीच की दूरी 7 क्यों है। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की दूरी 7 है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 7 है, 7 और 7 14, और ये दूरी 1 है। तो 7 और 7 14 और 1 15, तभी तो टोटल दूरी 15 बनेगी। तो उनके जो बीच की दूरी है वो 7 निकल कर आ गई। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो ये जो नीना है ये बाईं छोर से किस स्थान पर है, 7 और 7 14, कितनी दूरी है। रैंक पूछिए, रैंक का मतलब डिस्टेंस। रैंक का मतलब क्या है, रैंक का मतलब है डिस्टेंस। रैंक का मतलब क्या है, रैंक का मतलब है डिस्टेंस। अच्छा, ये 3 क्वेश्चन भी उसी से ही रिलेटेड है, उसी इंफॉर्मेशन से, है ना। 6 7 रीना। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से बना लेता हूँ। ये छठा स्थान है, ये 7वां स्थान है, ये रीना है और ये बीना है। ठीक है जी। और ये है 4 5 दाएं छोर से। 4 5 पे कौन है, मीना नीना। ये मीना है और ये नीना है। चलो, ये दूरी कितनी है, ये दूरी यहां से तक, यहां तक 15 है। और ये दूरी कितनी आ गई, 7 निकल कर आ गई। क्योंकि जब बीना की जगह मीना को बैठाया, मीना की जगह बीना को, तो बीना बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ गई। चलिए, अब बाकी के 3 क्वेश्चन के आंसर आप दो इस फिगर को देख के। आपको पता है ये दूरी 1 है, ये भी दूरी कितनी है, ये भी दूरी 1 है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी 6 है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, 4 है। हम्म। करो सॉल्व। हाँ जी, डन, कंप्लीट। यदि रीनास पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, देखो हमसे पूछी है रीना की पोजीशन दाईं ओर से। जो रीना है वो दाईं ओर से कितना दूर है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, पहले ये दूरी है, पहले ये दूरी है 5, इसको 5 जोड़ो। या फिर एक काम करो, जो रेड पेन से है वो जोड़ो 4, 4 में फिर कितना जोड़ो 1, 1 में कितना जोड़ो 7, और 7 में कितना जोड़ो 1। तो 4 और 1 5 और 7 12 और 1 13। तो रीनास पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड 13।
है ना। हाँ जी, 2 दिन से देख रहे हो, किसी क्वेश्चन का डाउट नहीं दे रहे। अच्छा जी, इफ नीना एंड रीना ऑल्सो एक्सचेंज देयर पोजीशंस बिटवीन देमसेल्फ। अब ये क्या कह रहे हैं कि रीना की जगह नीना आ गई और नीना की जगह रीना आ गई, ये दोनों भी अपनी पोजीशन बदल लेती हैं। तब नीनाज पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो जो नई नीना है उसकी पोजीशन बाईं ओर से कितनी है। जो जो नीना है वो यहां पर आ चुकी है और ये बाईं ओर से कितने स्थान पर है, ये बाईं ओर से छठे स्थान पर है। आफ्टर एक्सचेंज ऑफ पोजीशन बिटवीन बीना एंड मीना, मीना's पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, तो ये जो मीना है पोजीशन एक्सचेंज करने के बाद ये राइट हैंड से कितना दूर है। तो ये जो मीना है ये दाईं ओर से कितना दूर है, 4 और 1 5 और 7, 4 और 1 5 और 7 12, 4 और 1 5 और 7 12। तो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए ये नाम दिए गए, नीना बीना नीना टीना, ये सारे नाम। ठीक है, जबकि क्वेश्चन है बहुत आसान। कंसेप्ट क्लियर हो तो हम सारे आंसर्स चुटकियों में दे सकते हैं। एक कक्षा में विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है। विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है। विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है। दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे है और विद्या से 3 स्थान पीछे। बेटा जो दिव्या है, देखो जो विद्या है वो ऊपर से 7वें स्थान पर है। विद्या ऊपर से 7वें स्थान पर है। विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है। दिव्या है ना, विद्या से 3 स्थान पीछे है। विद्या से 3 स्थान पीछे कौन है, दिव्या। और दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे है। दिव्या मेघा से 7 स्थान, ये मेघा है, मेघा से 7 स्थान आगे है। सुषमा जो नीचे से चौथे स्थान पर है वह मेघा से 32 स्थान पीछे है। मेघा से 32 स्थान पीछे सुषमा है और सुषमा नीचे से चौथे स्थान पर है। तो ये बन गया फिगर, ये बन गया फिगर। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है अगर किसी पंक्ति में रोहन लेफ्ट से 12th है, रोहन राइट से 17 है, दोनों के ठीक बीच में युवराज है। युवराज एंड उपेंद्र, बेटा अगर दो व्यक्ति उन दोनों के ठीक बीच में है, इसका मतलब क्या है कि उनकी जो बीच की दूरी है वो मैक्सिमम इवन नहीं है, मैक्सिमम ऑड लो। ऑड, अगर दो व्यक्तियों को ठीक बीच में बैठाना है तो बीच की दूरी ऑड लो ताकि नंबर ऑफ पर्सन बने इवन। ठीक है जी। हाँ जी, मैंने कल जीडी में 23 क्वेश्चन किए हैं आपसे पढ़कर, बड़ी जल्दी पढ़ लिया हमसे। वीओडी से पढ़ लिया आपने, हैं बहुत जल्दी पढ़ लिया, फिर भी पुराने स्टूडेंट निकले आप मोरे। क्यों भाई, टोटल दूरी कितनी हो गई भाई साहब, यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी निकालो। 7 और 3 10 और 7 17 और 32 39 और 4 53, टोटल दूरी निकली 53, 53। और 53 की डिस्टेंस में पर्सन कितने होंगे, 53 की डिस्टेंस में पर्सन होंगे 52। 53 की डिस्टेंस में पर्सन कितने होंगे 52। एक कक्षा में समिता ऊपर से छठे स्थान पर है। समिता ऊपर से छठे स्थान पर है और समिता ऊपर से छठे स्थान पर है। समिता ऊपर से छठे स्थान पर है और हर्षा नीचे से 18वें स्थान पर है। मंगे समिता से 14 स्थान नीचे है। मंगे समिता से 14 स्थान नीचे है और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। और जो मंगेश है वो हर्षा से 15 स्थान ऊपर है और जो हर्षा है वो नीचे से 18वें स्थान पर है। बताओ टोटल डिस्टेंस क्या बनेगी। हाँ, 20 तो क्वेश्चन आ रहे हैं सर, इसने 23 किधर कर दिए। बताओ भैया, जीडी में 20 ही क्वेश्चन आ रहा है, तुमने 23 कर दिए। झूठ मत बोला करो यार। हैं क्यों भाई, इतना झूठ बोलते हो कि दुनिया ने तुम्हारा झूठ ही पकड़ लिया। हैं, बच्चे कह रहे हैं 20 तो क्वेश्चन आ रहे हैं, 23 कहां से कर दिए। चलिए, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी निकालो। टोटल दूरी हो गई 6 और 14 20 और 15 35 और 18 53। टोटल दूरी 53 है और 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे, 52 होंगे। मैंने खुद 18 बनाए थे सर। हाँ जी, देखो एक बात है
कि 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने रैंकिंग में आपको अलग से कराई थी। 30 क्वेश्चन ये हो गए, टोटल 60 क्वेश्चन कर लिए। बस अब ये बहुत क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे अब बाद में। फिलहाल हम रैंकिंग चैप्टर की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। रैंकिंग चैप्टर को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। ठीक है जी। अब कल नया दिन, नई शुरुआत होगी, एक बेहतर चैप्टर के साथ, एक बेहतर टॉपिक के साथ, है ना। हाँ जी। टाइम टेबल जो है देखो थोड़ा सा ऑफलाइन से थोड़ा गड़बड़ा गया सिस्टम, है ना। कभी 12:45, कभी 1 बजे। तो वैसे जो आपकी क्लास का टाइम है अब वो 1 बजे ही रहेगा। बाकी जो भी होगा ना वो अभी क्लास टाइम में ना, जो भी क्लास टाइम है उस पे ऊपर अपडेट हो जाएगा आपकी क्लास का टाइम। ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो बिल्कुल भी, हम आपके साथ हैं। ठीक है। हाँ जी। तो कल नया दिन, नई शुरुआत, एक बेहतर चैप्टर के साथ, मजा आने वाला है कल अल्टीमेट। ठीक है जी। हाँ चलिए। तो लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। आज की सेवा जल्दी समाप्त कर देते हैं। ठीक है। लव यू ऑल, गुड बाय।